दर्पण साफ किया जा रहा है। बहुत परत की परत गंदगी लगी है, वही गंदगी दिखाई देगी। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इन्हीं की वृत्तियां, ये सफाई हो रही, या नहीं नहीं। राधा राधा चेतो दर्पण मार्जनम। इस दर्पण में क्या दिखाई देगा? आपको अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जैसे हम कैसे हैं ये हम दर्पण में देखते हैं, शरीर कैसे है, ऐसे जो हमारा स्वरूप है, जहां चित्त निर्मल हुआ तो यही बोध हो जाएगा। एक है अंतःकरण में, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा गया, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होने के कारण अहंकार कहा गया। स्वरूप से एक है, इसलिए उसे कभी चित्त कहा जाता, कभी मन कहा जाता, वो एक ही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण में कालिमा जमा हो गई, इसलिए हम अपने को न जानकर देह मान बैठे। अब जब नाम हम जब करते हैं तो मानो चित्त को निरंतर साफ कर रहे, और जहां चित्त निर्मल हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र देवता जानते कौन है? वासुदेव। वासुदेव कौन? भगवान। भगवान कौन? हमारी आत्मा। वही आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। बार बार नाम जप कर रहे तो मानो हम अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ कर रहे। भव महादावाग्नि निर्वापणम। जैसे जंगल में दावाग्नि लग जाती है तो एक ही उपाय होता है, वर्षा हो जाए, बस तुरंत अग्नि शांत हो जाएगी। तो नाम कीर्तन, नाम जप क्या है? इस संसार में जो आग लगी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ये सब अग्नियां हैं। इनको शांत करने के लिए नाम जप, नाम कीर्तन क्या है? वर्षा है, वर्षा। राधा राधा राधा, ये सब शांत होते चले जाएंगे। कभी भी ना अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ गलत करे, और ना कभी किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ धर्म विरुद्ध करे। नहीं, जीवन भर जलना पड़ेगा। शब्द लिख लो। अपना मन जब गलत मार्ग से सुखी होने की बात करे तो बहुत जलन होती, तो लगता है कर दो यार, शांत हो जाएगा। कभी धोखे में मत फंसना, ये दुष्ट तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसे ही कभी किसी के भी मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो मर जाओगे अपने परमार्थ से, मिट जाओगे सतमार्ग से, और तुम्हारी वासना तुम पे हावी होके, और भय और वासना दो तुम्हें गुलाम बना लेंगी। ये कागज में लिख लो, ये अनुभव की बात कहता हूं, छाती के अनुभव की बात कहता हूं। महापुरुषों ने, संतों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो मन को जोड़ के लिखा है। कैसे अनुभव होता है? तुम्हारे मन में अपने मन को जोड़ दिया, पूरा का पूरा संपूर्ण मन का भाव आ गया, उसी को समझा जाता है। दावाग्नि निर्वापणम। भव दावाग्नि, संसार रूपी दावाग्नि को शीतल जल की तरह शांत करने के लिए नाम जप है, नाम कीर्तन है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, श्रेयः कैरो चंद्रिका वितरणम। जैसे बढ़िया चांदनी खिलती है तो कुमुदनी खिलना, चंद्रमा की चांदनी को देखकर जैसे कुमुदनी खिलती है, ऐसे श्रेयः कैरो, कल्याण रूपी कुमुदनी, परम कल्याण रूपी कुमुदनी के खिलाने के लिए नाम चंद्रमा की चांदनी है। नाम कीर्तन, नाम जप निरंतर महामहिम है। ये नाम चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल है। और मोक्ष, कल्याण, श्रेय, इस कुमुदनी को खिलाने के लिए ये चांदनी। कैरो चंद्रिका वितरणम, और विद्यावधु जीवनम, विद्या जो अविद्या को नष्ट कर दे, वो ज्ञान, वो पराविद्या,
उसका जीवन है ये नाम। जो नाम जप करता है उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो परा ज्ञान है, परा भक्ति है, वो नाम से प्रकट होता है। वो वेदांत के श्लोक याद करने से नहीं होता है। वो जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने शुद्ध ज्ञान आएगा। विद्यावधु जीवनम, जो अविद्या का नाश करके स्वरूप बोध करा दे, ऐसी विद्या रूपी वधु का जीवन है नाम। जितना नाम जप करोगे उतना विद्या प्रकाशित होगी, अविद्या नष्ट होती चली जाएगी। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, पद पद पर पूर्ण अमृत का दान करने वाला। जैसे जैसे नाम जप करोगे आनंद बढ़ेगा। पहले तो जलन बढ़ेगी, जो गलतियां हैं वो मिटेंगी, जो गलतियां हैं वो असहनीय होंगी, जो गलतियां उस पर गुस्सा आएगी। कैसे मेरे से गलती हो रही, कैसे मैं गलत हो रहा हूं, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं भगवान नाम छोड़ करके गलत आचरणों में उतर रहा हूं। नहीं नहीं, वो पहले जलन होगी, पहले आपके अंदर एक तेज पैदा होगा जो आपको इस दलदल से निकालेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो जलन रूपी तेज होगा। फिर आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक क्षण में आनंद का अनुभव होगा। पहले बीमार जिभ्या है, इसको नाम का स्वाद नहीं मिलता। जैसे पित्त बढ़ा हो तो मिश्री खवाओ तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री को रोज पाओ तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम पहले मीठा नहीं लगता, क्योंकि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। और जहां खूब नियम से राधा नाम जब करो तो यही अविद्या का नाश करके जब ज्ञान प्रकाशित करेगा, एक एक कदम कदम पे पल पल पे परमानंद की बाढ़ आने लगती। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, स्वाद कैसा है, पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वाद से भरा हुआ। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। प्रवचन नहीं केवल, जब के देखो एक एक नाम में कितना नशा है, कितना स्वाद है, कितनी मादकता है, कितना उन्माद है, पर कुसंग नहीं। अगर कुसंग करोगे, पापाचरण करोगे तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अगर मनमानी आचरण करोगे तो ये राधा नाम सुधा रसम ये समझ में नहीं आएगा कि कहां अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे पूर्णामृत स्वादनम, नाम क्या है, पूर्ण अमृत का स्वाद। जो देवताओं को अमृत मिला वो तो ऐसा नहीं है जैसा नामामृत है, क्योंकि उसको पी के भी वो कामी है, उस अमृत को पी के भी वो भयभीत है, उसके पीने के भी बाद उनके हृदय में तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन नामामृत पीने के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, राग द्वेष रहित समत्व को प्राप्त महापुरुष, ऐसा नामामृत है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है ये नाम जप, ये नाम कीर्तन, सर्वोपरि विराजमान नाम।